हत्याकांड को लेकर आज सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मामले के सामने आते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी। जांच के बाद दोषियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है। सुबोध उनियाल ने कहा कि न्यायालय ने एसआईटी जांच को सही ठहराया। आगे कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रमाण के साथ सामने आता है तो सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। साथ ही साक्ष्य देने वालों को सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर वीआईपी को बचाने और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन न करने का आरोप लगाया जा रहा। कह दिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ कह दिया। देखिए, सरकार बहुत अपनी जिम्मेदारियां समझती है। सरकार का काम संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को सुरक्षा देना है। सरकार व्यक्ति में भेद नहीं करती है। सरकार की एक सीमाएं होती हैं और सरकार की सीमाओं की तरह मैं भी सरकार का एक मंत्री हूँ, मेरी भी एक सीमाएं हैं। तो सरकार ने जिस तरह ये दुखद घटना हुई थी एक हमारी बिटिया के साथ, सरकार ने तत्काल उस पर एसआईटी का गठन किया और आपको मालूम है कि तत्काल उनकी बॉडी को रिकवर करने के साथ ही उसमें कार्रवाई करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा एसआईटी जांच में लगातार ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो वो आगे एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। तमाम साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उस सजा को बरकरार रखा। और उससे पहले जब ये चल रहा था एसआईटी जांच तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको मामले को सीबीआई को लाने की बात की थी, क्योंकि तब माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया था पॉइंट नंबर 43 में कि ये जो जांच है सही रास्ते पे जा रही है, किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई बयास नहीं है और जांच सही रास्ते पे जा रही है। उसके बाद वो लोग जब माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को ठुकरा दिया तो ये लोग उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच की बात को नकार दिया। और उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल भी आपने देखा, चार्जशीट में मजबूत पैरवी करने वाले वकील ने ही जो अंकिता बिटिया के माता पिता के द्वारा ही जिन वकील का नाम दिया गया उन्हीं को उसमें वकील किया गया। और उस वकील के बाद पैरवी के बाद जिस तरह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा दिलाकर स्पष्ट हो गया कि एसआईटी ने सही जांच की। अब ये नई ऑडियो क्लिपिंग जो आई है, इस ऑडियो क्लिपिंग के लिए बहुत सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। और हम जिनकी ये क्लिपिंग है उनको भी हम आमंत्रित विवेचना में बुलाया जा रहा है या उनको प्रयास किया जा रहा है उनसे संपर्क का। और सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि पूरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। वो आए और अपनी जो लोगों ने बात कही है उसके लिए कहीं उसका एविडेंस प्रस्तुत करें। मंत्री जी